हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने पार्ट रिकॉर्ड किया है उसके अंदर मैंने फाइलोटैक्सी को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में समझेंगे कि लीव्स अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करती है। चलो, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स जो आपके यहाँ पे जो टॉपिक है उससे आप समझ ही गए होंगे कि किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। सॉरी बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ, देखो लीव्स यहाँ पे, जैसे लीव्स का फंक्शन क्या होता है, एक कोई भी जो लीव होती है उसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करके क्या कर सके, यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन कर सके। लेकिन लीव्स जो होती है, लीव्स क्या करती है, अपने आप को मॉडिफाई करती है ताकि वो अदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर सके। वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, लीव्स किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करती है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होती है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर सके। जैसे क्या क्या मॉडिफिकेशंस है, जैसे टेंड्रिल्स के अंदर अपने आप को मॉडिफाई करती है, स्पाइन्स कांटों के अंदर अपने आप को मॉडिफाई करती है, फ्लैशी लीव्स जो फूड स्टोरेज जो लीव्स होती है उसके अंदर अपने आप को लीव्स मॉडिफाइड करती है। इसके अलावा फाइलोटर्म क्या होती है, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, पेटियोल कैसे एक्सपेंड करता है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करता है, वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा इंसेक्टिवर्स और पिक्चर जो प्लांट होते हैं वो अपनी लीव्स को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कैसे वो इंसेक्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स प्लांट भी कहते हैं। चलो वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेंड्रिल की। अब टेंड्रिल क्या होती है, ध्यान से देखेंगे, ए मॉडिफाइड लीफ दैट ट्रांसफॉर्म इनटू स्लेंडर थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक मॉडिफाइड लीव है, एक लीफ है मॉडिफाइड जो अपने आप को स्लेंडर पतले से धागों में कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है, मॉडिफाइड करती है। इस तरीके से देखो, जैसे ऐसे, ये क्या है, ये एक लीफ है जिसने अपने आप को क्या किया है, इसके अंदर टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाइड कर दिया है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट। प्लांट को जो वीक स्टेम होती है उसको क्या प्रोवाइड करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा उसको इस तरीके से क्लाइंब भी करती है ये। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे पीस, मटर हो गए। की कंसेप्ट क्या है, हेल्प वीक स्टेम टू क्लाइंब। जो कमजोर स्टेम होती है उसको क्लाइंब करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर मान लो कोई स्टेम अगर वीक है, क्या है, कोई स्टेम वीक है, तो अब वो अपने आप को कैसे ग्रो करेगी, या फिर उसको किसकी सपोर्ट की नीड रहेगी। तो उसमें कौन सपोर्ट करती है, हमारे पास टेंड्रिल्स जो होती है वो सपोर्ट, एज ए सपोर्ट फंक्शन रोल प्ले करती है। ये देखो आपके पास एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, जहां पे हमने साइड में क्या लगा रखा है, एक बैम्बू स्टिक लगा रखी है हमने। ये हमारे पास क्या है, ये प्लांट की एक वीक स्टेम है। ठीक है, अब वीक स्टेम जो है, ये देखो हमने यहाँ पे एक पिलर लगा रखा है, बैम्बू स्टिक है, जिससे ये क्या हो रही है, ये टेंड्रिल क्या कर रही है, अपने आप को कोइल कर रही है, और क्या कर रही है, इस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही है, इसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो लीव्स ने अपने आप को यहाँ पे किस में मॉडिफाई कर रखा है, टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई कर रखा है। आगे बात समझ में आपको अच्छे से, चलो। हाँ, स्पाइन्स, स्पाइन्स क्या होते हैं बेटा, कांटे होते हैं। कभी कांटा लगा है आपके पैरों में, हाँ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइन्स। जो छोटे छोटे न्यूक्लियस शार्प पॉइंटेड जो थॉर्न्स टाइप के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइन्स भी कहते हैं, थॉर्न्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो। अब मेन फंक्शंस क्या है, जैसे डिफेंस एंड रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। जो ब्राउजिंग एनिमल्स हैं उनसे एक तरीके से अपना आपको क्या करते हैं, प्लांट डिफेंड करते हैं। ठीक है, अब ये स्पाइन क्या है, ये एक जो लीव्स है उसका एक मॉडिफिकेशन है।
ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन एग्जांपल है वो है कैक्टाई, जिसको हम ऑफ्यूंशिया भी कहते हैं। ठीक है। अब ऑफ्यूंशिया एक ऐसा प्लांट है जो कहाँ ग्रो करता है, एरिड रीजन्स के अंदर ग्रो करता है। अब जब वो एरिड रीजन्स के अंदर ग्रो करेगा तो वहां की जो हार्श कंडीशंस होती है, वहां क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी लो होती है। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। इसके अलावा टेम्परेचर भी क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है। ऐसे में अगर लीव्स जो होती है, अगर उसका सरफेस एरिया अगर ज्यादा रहेगा तो इससे क्या होगा, वाटर जो लॉस है वो भी ज्यादा होगा। तो ऐसे में प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पाइन्स के अंदर मॉडिफाइड कर लेते हैं। जब वो अपने आप को स्पाइन्स के अंदर मॉडिफाइड करते हैं तो दैट कंडीशन में क्या होता है, जो वाटर जो लॉस है, ट्रांसपिरेशन रेट है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स, यहाँ पे लीव्स अपने आप को रिड्यूस कर लेती है स्पाइन्स के अंदर। द स्टेम बिकम फोटोसिंथेटिक, और जो इनकी जो स्टेम्स होती है वो क्या बन जाती है, फोटोसिंथेटिक बन जाती है, जिस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, चलो फाइलोक्लेडोट। ये हमने अच्छे से समझा भी था। ठीक है। अब मैं इसमें आपको फाइलोक्लेडोट और फाइलोड के बीच में डिफरेंस नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब ध्यान से, आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी। इस पिक्चर के अंदर देखो, ये क्या है, आपकी लीव्स है बेटा। क्या है ये आपकी, हाँ, ये आपका प्लांट है, और इसके ऊपर ये देखो, ये क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे स्पाइन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये क्या है, स्पाइन्स है। ठीक है, दिखा। तो लीव्स ने अपना आप को किस में मॉडिफाई कर लिया, हाँ, लीव्स ने अपना आप को किस में मॉडिफाई कर लिया, स्पाइन्स के अंदर मॉडिफाई कर लिया, ताकि ये क्या कर सके, ट्रांसपिरेशन रेट को स्लो कर सके। ठीक है। और यहाँ की जो मेन जो इनकी स्टेम्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करती है। आगे बात समझ में अच्छे से, चलो। हाँ, अब नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैशी लीव्स। यस, आप सभी जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो सारे बच्चे जैसे प्याज वगैरह खाते हैं या गार्लिक भी खाते हैं। तो उनके अंदर क्या होती है, जैसे जो इस तरीके से जो गार्लिक वगैरह जो होते हैं, या आपका जो प्याज होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक तरीके से जो इसके अंदर जो लीव्स है वो कौन सी लीव्स है, ये कौन सी लीव्स होती है, ये फ्लैशी लीव्स होती है। फ्लैशी लीव्स क्या होती है, फ्लैशी लीव्स के अंदर किसका स्टोरेज होता है, फूड का स्टोरेज होता है। और दूसरी बात ये क्या होती है, अंडरग्राउंड भी होती है। मेन फंक्शन क्या है इनका, फूड स्टोरेज। ये क्या करती है, फूड को स्टोर करती है। फ्लैशी लीव्स भी क्या है, एक तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, क्योंकि लीव्स का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। वही यहाँ पे फ्लैशी लीव्स क्या कर रही है, फूड का स्टोरेज कर रही है। ठीक है। स्पाइन्स के अंदर हमने देखा था कि वो क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, प्लांट को डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आगे बात समझ में, चलो। अब इसमें हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे ऑनियन एंड गार्लिक की कंसेप्ट क्या है, स्केल लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी टू स्टोर फूड। अब यहाँ पे जो स्केल जो लीव्स होती है वो क्या करती है, थिक हो जाती है, ठीक है, फ्लैशी हो जाती है, और क्या स्टोर करती है, फूड का स्टोरेज करती है। तो आज जब आप प्याज खाएंगे या गार्लिक खाएंगे तो आप एक तरीके से प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं बच्चों। क्या खा रहे हो, लीव्स खा रहे हो। आगे बात समझ में, चलो। ये देखो, ये आपके पास क्या है, ये एक गार्लिक है, और ये क्या है आपके पास यहाँ पे एक कुछ लोग इसको ऑनियन बोलते हैं, कुछ लोग इसको अनियन बोलते हैं। ठीक है, मैं तो ऑनियन ही प्रेफर करता हूं। चलो, अब हम फाइलोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, फाइलोड क्या है, एक तरीके से एक लीव्स मॉडिफिकेशन है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे पहले फाइलोड को मैं समझाने से पहले एक टर्म क्लियर कर देता हूं।
ये हमारे पास क्या है, एक स्टेम है। इस स्टेम के पास क्या होता है, लीफ बेस होता है, जहां से एक स्टॉक निकलती है जिसको हम पेटियोल कहते हैं। फिर वो पेटियोल आगे जाके क्या करती है, ऐसे लैमिना का फॉर्मेशन करती है। फिर यहाँ से हमारे पास क्या निकलती है, एक मिड रिब निकलती है, इसको हम एपेक्स कहते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो पार्ट है ये एक क्या है, ये एक कंप्लीट एक लीफ है। इसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेटियोल कहते हैं। तो यहाँ पे जो पेटियोल है फाइलोड के अंदर, वो क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है। और ये किसका फंक्शन प्ले करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे फाइलोड टर्म जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो पेटियोल है वो अपने आप को एक्सपेंड करता है, इसके अलावा वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पेटियोल किसका पार्ट हुआ, किसका पार्ट है पेटियोल, पेटियोल हमारे लीव्स का पार्ट होता है। आगे बात समझ में बच्चों। चलो अब फाइलोड यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया किस तरीके से मॉडिफाइड करता है अभी हम समझेंगे। की कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लाइफ। इसके अंदर जो एक्चुअल जो लीव्स होती है, ठीक है, जो इस तरीके से जो लीव्स होती है यहाँ पे, ये लीव्स क्या होती है बेटा, एक्चुअल में शॉर्ट लाइव्ड होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लाइव्ड होती है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस का रोल प्ले नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड पेटियोल जो होता है वो एक्सपेंड कर जाता है और क्या करता है, फूड का सिंथेसिस करता है। अब ध्यान से देखो, ये आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसके अंदर आपको स्मॉल लीव्स दिख रही है, ये क्या है, शॉर्ट लाइव्ड होती है, ठीक है। अब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो एक्सपेंडेड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एक तरीके से ये एक्सपेंडेड जो पार्ट है ये क्या है बेटा, ये आपकी पेटियोल है। क्या है, ये पेटियोल है। पेटियोल अपने आप को यहाँ पे मॉडिफाइड कर लेता है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है और प्लांट के अंदर फूड का सिंथेसिस करता है। आ गई आपको बात समझ में अच्छे से, ठीक है। चलो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट करके ये बताओ कि ये कौन सी लीव्स है, ठीक है। कंपाउंड लीव्स मैंने आपको समझा दिया था, कंपाउंड लीव्स में ये कौन सी है, पिन्नेट है, पाल्मेट है, ठीक है। चलो कमेंट करके बताना। हाँ चलो अब नेक्स्ट हम इंसेक्टिवर्स और पिक्चर जो प्लांट है इसका मॉडिफिकेशन देख लेते हैं कि जैसे पिक्चर प्लांट और इंसेक्टिवर्स जैसे जो प्लांट है ये अपने आप को किस तरीके से अपनी लीव्स को मॉडिफाइड करते हैं, क्या इनका फंक्शंस होता है, क्या की कंसेप्ट होता है। चलो सबसे पहले इनका मेन फंक्शन है इनका नाइट्रोजन न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करना। जहां पर ये होते हैं वहां पे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, एक अपनी लीव्स को इस तरीके से मॉडिफाइड करते हैं कि जैसे ही इंसेक्ट इनके आसपास होता है तो ये क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को एकदम से कैप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब वो इंसेक्ट कैप्ट हो जाता है, वो कहीं जान नहीं पाता है, तो उससे ये डायरेक्टली क्या एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके अंदर मेन न्यूट्रिशन कौन सा होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस प्लांट की कैटेगरी में भी इनको रखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, जैसे पिक्चर प्लांट एंड वीनस डायोना, ठीक है, नेफेंथिस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, यहाँ पे नेफेंथिस हो गया, ठीक है। वीनस के अंदर डायनिया हो गया, जैसे डायनिया या डायोना जो भी आप बोलना चाहो, फ्लाई ट्रैप, ठीक है। अब ये इनका की कंसेप्ट क्या है, ये मॉडिफाइड टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट। ये लीव्स जो होती है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है, एक ट्रैप एक तरीके से ट्रैप करती है इंसेक्ट को और क्या करती है, उनको डाइजेस्ट करती है ताकि उनसे क्या ऑब्जॉर्व कर सके, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका एक वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये देखो, ये आपकी लीव्स है, ध्यान से देखना, लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है। अब ये जैसे ही कोई फ्लाई इसके अंदर
आती है, वैसे ही ये क्या कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है। देखो ये क्या है, आपकी फ्लाई है, ये क्या करता है, जैसे ही कोई फ्लाई कोई मक्खी वगैरह आती है उसको क्या करता है, एकदम से ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और ये दूसरा जो है, ये आपके पास क्या है, ये एक नेफेंथिस है। ये जो नेफेंथिस जो होता है, ये ऐसा होलो स्ट्रक्चर टाइप का होता है, अंदर से लीव जो होती है वो होल होती है, पूरी एकदम से खोखली होती है। अब जैसे ही इसके अंदर कोई इंसेक्ट आएगा और इसके अंदर एंटर करेगा, वैसे ही जो इसका जो ऊपर का जो कैप है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम से क्लोज हो जाता है। चलो, तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपने देखा होगा किस तरीके से लीव सिर्फ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन ना करके अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाइड करती है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। एंजॉय करो, मस्त रहो और बस अच्छे से पढ़ाई करो।